जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र रहस्य का ज्ञान सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत से मनुष्य तंत्र की वजह से परेशान हैं। उनकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अब जिंदगी बर्बाद होने का मतलब हो गया उनके जीवन में कोई जीना नहीं है। वो हर रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। इतना ज्यादा तंत्र हो गया और कुछ तंत्र करने वाले ने कर दिया और कुछ गलत व्यक्ति के हत्थे पड़ने से वो तंत्र में और ज्यादा उलझ गए। किसी ने बोल दिया कि पुराने जमाने का घर है, उसमें तुम्हारे यहां पर कोई चीज को पूजी जाती थी, तो उसको आपने नया मकान बनाया, उसमें लेकर के आ जाए, तो उस मकान में लेकर के चले गए। तब से कष्ट होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि पहले पुराने जमाने के व्यक्ति किस रूप में उनको पूजते थे। वो उस पूजना बंद कर दिया, उस तरीके से पूजना बंद कर दिया। कई बार घर के अंदर मरघट की चौकी आ जाती है। कई बार किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु वाले को पूजने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी गलत व्यक्ति के द्वारा गलत शक्तियों की पूजन अर्चन करके गलत शक्तियों को घर में बिठावा दिया जाता है। बहुत सी अतृप्त आत्मा, अकाल आत्मा जो घर की भी होती है, घर के बाहर की भी होती है, उनको भी विशेष तिथि नक्षत्र मुहूर्त में बिठवा दिया जाता है, उनकी सेवा करवाई जाती है। तो भी मनुष्य जो है बीमार रहने लगता है, पागलपन की ओर चला जाता है, पैसा बर्बाद होने लगता है, पारिवारिक शांति खत्म हो जाती है, तरक्की रुक जाती है, बरकत खत्म हो जाती है, और कुंडली में जो लिखा रहता है वो होता ही नहीं है। कई बार मां की मृत्यु अकाल हो जाती है, बहन की मृत्यु अकाल हो जाती है, भाई की मृत्यु अकाल हो जाती है। तो जब जो अकाल मृत्यु को चले जाते हैं, उनकी आत्मा को भी घर के अंदर बिठावा दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है। तो ऐसी आत्माएं फिर परेशान करना प्रारंभ करती है। कुल देवी देवता होते हैं, वहां पे गंदी चीज को लगा दिया जाता है, गंदी चीज को बिठवा दिया जाता है, तो कुल देवी देवता काम करना बंद कर देते हैं। कोई डायन होती है, वह डायन को भी बिठा दिया जाता है। कोई छोटा बालक होता है, उसको बिठा दिया जाता है। कोई गंदी चीज आने पर उसको भी बिठा दिया जाता है। कोई डाकिनी को बिठा दिया जाता है, कोई विधवा स्त्री को बिठा दिया जाता है। तो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होता है, किसी का परिवार बर्बाद होने से बचा सकते हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं बचाने की, पर आप लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हो, इस प्रकार के ज्ञान को आगे प्रचार प्रसार करके। क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति को नहीं मालूम हो, वो किसी ऐसे अघोरी के चक्कर में आ जाए, ओघड़ के चक्कर में आ जाए, तांत्रिक के चक्कर में आ जाए, गुनिया के चक्कर में आ जाए, भोपा के चक्कर में आ जाए, किसी भगत के चक्कर में आ जाए, किसी ओझा के चक्कर में आकर के गलत शक्तियों को अपने घर में हम बिठा लेते हैं। तो कभी भी घर के अंदर केवल पंचदेव की पूजा करना है आपको, बस, और किसी की पूजा नहीं करना है। घर में किसी को भी नहीं बिठाना चाहिए, किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए। अन्यथा ये मान करके चलो, धीरे धीरे आपका घर बर्बाद हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यह तंत्र होता है और तंत्र के अनुसार ही फिर जिंदगी में उठापटक होना चालू हो जाती है। तो जितने भी हिंदू धर्म मानने वाले हैं, सनातनी हैं, मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी ऐसे घर को मत खरीदो जिसके अंदर पुराने व्यक्ति ने किसी चीज को वहां पे बैठा के रखा हो। किसी ऐसे खेत को मत खरीदो जिसके अंदर कोई न कोई वहां के पूर्वज या नाग महाराज बैठे हुए हों। और जो मकान आपने लिया है, उस मकान में कभी भी अपने कुल देवी देवता, पितरों को या किसी की जगह के अन्य को किसी की प्राण प्रतिष्ठा घर में नहीं कराना है।
सिर्फ देवी देवता की चल प्राण प्रतिष्ठा करा करके मूर्तियों को घर में रखना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। बाकी किसी भी अवधूत को, किसी प्रेत को, किसी चुड़ैल को, किसी डाकन को, किसी जिंद को, किसी जिन्नात को घर के अंदर नहीं बिठाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मकान खरीदने से पहले यह भी अवश्य देख लें कि मकान शमशान की बाउंड्री के पीछे तो नहीं है, किसी कब्रिस्तान की बाउंड्री के पीछे तो नहीं है। यदि है तो उस मकान को कभी मत खरीदो। जिस मकान के अंदर पुराने जमाने में आलिये में पूजा होती थी, पीर बाबा की होती थी, ऐसे भी मकान को कभी मत खरीदो, अन्यथा आप नुकसान में चले जाओगे। तो घर के अंदर कभी भी किसी भी देवी की, किसी देवता की, किसी प्रेत की, किसी ओघड़ की, किसी अघोरी की, किसी गुरु महाराज की, किसी का भी आपको पूजन अर्चन नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और नहीं घर के अंदर किसी ऐसी अदृश्य शक्तियों को स्थापना नहीं कराना है, ये अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। यदि आप अपने पूर्वजों को चांदी के अंदर भी मड़वा लेते हैं, बहुत से लोग चांदी के अंदर मड़वा के कंडी में रखते हैं और जब जब भी जरूरत होती है उनको लेकर के जाते हैं एक दूसरे के घर पर, तो ये चांदी में भी नहीं बनवाना चाहिए। उनका स्थान पैतृक स्थान होता है, पैतृक खेत होता है, उसी में ही उनको बैठे रहने देना चाहिए और वहीं पर ही जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। घर में उनको लाकर के पूजन अर्चन नहीं करते हैं। जब भी कोई शादी ब्याह है तो अपने कुल स्थान पे जाइए, पूजन अर्चन करिए, निमंत्रण दीजिए और चले आइए। बस ये विधान का पालन करोगे तो आप सुखी रहोगे, अन्यथा दुखी रहने की संभावना है। अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें, अपने पितरों की पूजा अवश्य करें, और यदि अपने बड़े बुजुर्ग किसी अकाल मृत्यु वाले अवधूत को बिठा करके गए हैं तो उनकी पूजन अर्चन भी करें, पर उनको अपने घर पर कभी भी नहीं लाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परितान प्राणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामसितानां नवीपनराणां तामसिता राशयन्ता प्रयन्ति सर्वाधा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमस्तु द्वैरी विनाशिनम्। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोशिनी आर्या दुर्गा जया चादरा तीनेता शूलदानी पिनाकधारणी चित्रचंड घंडपा महादवा मनोर्बुद्धि अहंकारा चितुपा चीता चीति सर्वमंतमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्या भव्या सदा गति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षक विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती काटंभर परिधाना कमनी रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा च मातंगी मातंगनी पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चे वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषागति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ सुमहननी महिषासुरहंत्री मधुकेटवंती च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सरदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सरसधानी अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रसदानी कुमारी चे कन्या किशोर युवती अप्रोड़ा चे प्रोड़ावद माता बलवदा महोदरी मुक्तकोशी घोरूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा बंदनी।